उसमें पूरे अकाउंटिंग हैंडल हो जाएगी। ये बना रहा था मैं इमेज, सही है ना? जेमिनी, इसके बाद चेंज भी कर दिया था मैंने। आप होस्टिंग और कौन सी यूज़ करते हो इसमें? हम AWS यूज करते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज। महंगा पड़ता है, 2-3 हज़ार रुपये का एक वेबसाइट का महीने का पड़ता है। यदि कोई नॉर्मल दुकानें आती हैं ना, जैसे किसी का वेबसाइट और बनाना हो, तो हम उससे ले लेते हैं, होस्टिंगर से ले लेते हैं। होस्टिंगर से तो 2-2.5 हज़ार, 3-3.5 हज़ार रुपये साल का पड़ता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको सर्विसेज स्लो चाहिए। हमारा तो AWS का काम है, मतलब फास्ट वाला काम है, तो उस हिसाब से AWS का फिक्स होता है मतलब? नहीं, आपके जितना डेटा यूज हो रहा है उस अनुसार पैसा बढ़ता रहता है। मतलब जितना आप खाओगे उतना पैसा लगेगा। आगे कहानी समझ में? लेट्स स्टार्ट विथ एरे। हम एरे से हाँ, एरे, हम एरे के बारे में बात कर रहे थे। एरे क्या है? होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जो सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करना। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, है ना? तो इसमें समझते हैं। इसमें लगा दिया क्या इसको? आपका काम कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ ठीक है, वो चालू कर दूँ पहले? आओ। आप इस गेट को बंद कर दो भैया। ओके, अब बात करते हैं आगे। एरे का फर्स्ट पॉइंटर क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? कांस्टेंट पॉइंटर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं मैंने लिखा इंट है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, इस बार आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने 5 का एरे बनाया, ठीक है? तो 5 का एरे बनाने का मतलब क्या है? सिस्टम एक बॉक्स बनाएगा, उसमें 5 एलिमेंट बनेगा। 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। तो एक का 0 हो गया, एक का 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4। क्या वास्तव में एरे में इंडेक्सिंग होती है क्या? आंसर है नो। इस कहानी को समझना आज हमें। तो मान लेते हैं इसका एड्रेस 65, ऐसे मन से मान रहा हूँ, 65,524 है, ठीक है? तो इसका एड्रेस क्या होगा? यदि इंटीजर कितना बाइट का है? 2 बाइट का है। यदि इंटीजर मान लेते हैं 2 बाइट का है, क्योंकि मैं आपको टर्बो के अंदर समझाऊंगा, तो इसका एड्रेस 2 बाइट्स पीछे आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा? 22, ये 20, ये 18 और ये 65,516। तो 16 17 18 19 20। तो मैंने पहले का लास्ट का पूरा लिख दिया, बाकी में भी ये लिखना ही है, ठीक है? ये हो गया ए, ठीक है? इसका ये वाला जो डब्बा है, ठीक है, उसको उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉइंटर। ये बात बहुत रेयरली मालूम है। स्कूलिंग या कॉलेजिंग टाइम में हमें ये बात कभी समझ में नहीं आती या मालूम भी नहीं होती, ठीक है? और हमारा सारा एरे इसी से हैंडल होता है। मतलब ये डब्बा ए के साथ एसोसिएटेड है। मैं ए का एड्रेस देखूंगा ना, तो एड्रेस क्या आएगा इसका? 65,516 ही आएगा। और मैं केवल ए लिखूंगा तब भी 65,516 आएगा। और मैं ए का 0 नंबर का एड्रेस देखूंगा तब भी 65,516 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये उसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे ये क्या बात?
ये मैंने मन से लिखे हैं, रैंडम वैल्यू है, पर इनका सीक्वेंस यही रहेगा, मतलब गैप 2-2 का रहेगा या 4-4 का या 8-8 का, बेस्ड ऑन डेटा टाइप। आगे बात समझ में। मान लेते हैं मैंने यहाँ लिखा 10, 20, 30, 40 और 50, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स में 10, 20, 30, 40 और 50। आगे बात समझ में, इशू है यहाँ तक में किसी को भी? रिया अच्छे से आया आपको? पक्का सबको? यदि ये समझ में आ गया तो यार आ गया, बस इतना ही यार है। बस इस बात को दिमाग में रखना है, सर ने जो बोला हुआ है, मतलब मैंने जो बोला है। अब मैं लिखता हूँ ना, ए का 0 नंबर उठाओ, तो इंटरनली क्या करता है वो कहता है ए तो क्या है 65,516, 65,516 प्लस 0, तो क्या आ जाएंगे? प्लस 0 करने पर 65,516 ही आएगा। उस पर जो वैल्यू पॉइंट कर रही है वो, उस पर क्या वैल्यू पॉइंट कर रही है? 10। तो मैं ए का 0 लिखूं या ये लिखूं या 0 का ए लिखूं, तीनों एक ही बात है। जब मैं ये लाइन लिखता हूँ इंटरनली ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ये हमेशा ऐसे ही याद रखना है, और ये ऐसे ही होता है। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा 2 नंबर इंडेक्स, यहाँ 2 होता ही नहीं है, वो a+2 करता है। ए में कितना है? 65,516, 65,516 प्लस 2 इंटू इंटीजर का साइज कितना होता है? 2, 2 दूनी 4, इसमें भी 2 से गुणा हो रहा था, किसी को भी 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है, इसलिए तो क्या हो गया? 16 प्लस 4 कितना हुआ? 20 पर आ गया ये। तो इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। इंडेक्सिंग हम कॉलेजों में और सिलेबस में पढ़ते हैं, एरे की इंडेक्स नहीं होती। एरे क्या होता है? साइज से प्लस होता है। सही, सभी लैंग्वेजेस के लिए। सभी लैंग्वेजेज में ये प्रॉपर्ली रैप्ड हो जाता है, आपको पता नहीं करने देते, क्योंकि पॉइंटर्स आप हैंडल नहीं कर सकते, तो उसमें आपको केवल ये तरीका ही चलेगा, बाकी ये दोनों नहीं चलेगा। इसमें दिक्कत है क्या रिया? इधर आपको एरे में इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा 0 नंबर पे पूरा, क्या? 0 नंबर इंडेक्स है ना एरे का, उस पे पूरा वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ए का 0 नंबर इंडेक्स पे पूरा ऑब्जेक्ट मतलब? जैसे बस इसी को ध्यान रखो, बस इसमें कोई दिक्कत है। ए का 0 पर 65,516 है। ये वैसे गया जैसे आपने एक को 5 साइड देख के आगे जो ऑब्जेक्ट बने हैं ना, अब ये कर्ली ब्रैकेट्स इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। तू जो कह रहा है वो सही है, यदि मैं जावा स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं बनाता। कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन कर रहा है कि 0 पर क्या है, 1 पर क्या आएगा, 2 पर क्या आएगा, 3 पर क्या आएगा, 4 पर क्या आएगा, ऐसे। C++ में कर्ली ब्रैकेट्स मतलब ब्लॉक है, इन जनरल भी ब्लॉक के होता है, पर ये हम एरे डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ते हैं ना, ऐसे ही एरे डिस्ट्रक्चरिंग का एग्जाम्पल समझ लो। 10, 20, 30, 40, 50 एक एक उठकर अपना आप इसमें 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 चले जाएंगे। इज दैट ओके राइट नाउ? फिर से समझ लें। अब मैं इस कोड को हूबहू एक एक वैल्यू सेम आएगी जैसा मैं लिखूंगा, मतलब मैं एड्रेस ये लिखा है तो एड्रेस भी यही आएगा। मैं सेम कोड आपको टर्बो के अंदर रन करवा के बताता हूँ, कोई भी अपनी लोकेशन भी चेंज नहीं करेगा, ये 655 सब सेम रहेगा। ये मैंने कैसे possible है? ये भी मैं करता हूँ, देखो। अब देखेंगे तब। आपको एड्रेस याद है? आपको याद है? आपको एड्रेस याद? इसकी कहानी समझाऊंगा, याद कुछ नहीं है। मैं ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं ट्रिक मायने रखूँ, ट्रिक समझा दे सामने अगे याद हो जाएगी। आप बहुत जादू है अपना। हाँ आप अपना जादू का बता देते हो कैसे किया? कैसे किया भाई? तुम पढ़ रहे हो मुझसे तो। सीख रहे हैं नेक्स्ट में। हाँ हम मैजिक ट्रिक सीख रहे हैं, आप सिखा रहे हो ऐसा। ये सीखा मतलब ही नहीं है, प्रैक्टिस मांगता है, तुम भूल जाओगे 2 दिन बाद। वो भी सही है। 10, 20, 30, 40 और 50। चालीस और 50 इतना ही है। चलो बताओ, मैंने x के 0 का एड्रेस इंटीजर में क्या बताया था? एक्स के 0
6500 मैंने कहा 500 था 500 UNSINGED अनसाइंड। अनसाइंड की स्पेलिंग सही है अगर एक का देखें तो 500 एस 516 था 65 516 65 516 एक 65 516 लिखा था। यही था मैंने कहा मैं एक्स लिखूं तो क्या आएगा। 65 मैं एक एंडल आगे इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम्हें थोड़ा वो नीचे दिखाता है आउटपुट, इसलिए गैप दे रहा हूँ ताकि थोड़ा नीचे है। हाँ 65 516 यही तो लिखा था, हाँ अनसाइन ठीक है। मैं एड्रेस ऑफ एक्स लिखूं क्या आएगा 65 516, मैंने ये भी बोला था। मैं एक्स के जीरो का एड्रेस लिखूंगा तो क्या आएगा, 516 और मैंने कहा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ जीरो का एक्स, 516 मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस जीरो। 65 516 अब मैंने एक्स प्लस टू लिखा कितना आएगा, नहीं 2 इंटू 2 4 कितना आ जाएगा 5 18 है। प्लस 2 कैसे होगा प्लस दो पॉइंट हाँ तो सही बोलते हो आ गया ना 20। अरे वो ब्रैकेट पहले वो सॉल्व हो गया। नहीं सर बहुत ही था इसलिए उसने सही बोल दिया था फिर गलत हो वो गया गलत कहते हो मानते ही नहीं इसकी बात ठीक है, अब मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया तो क्या आ जाएगा, अब पॉइंट उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगा 10 क्यों आएगा। अरे 30 है 30 आ जाएगा 30 आएगा 30 आ जाएगा 10 आ जाएगा अरे गलती इधर तक चला जाता हूँ आते गुड अब आई क्या बात समझ में। तो एरे बड़े सिंपल है, हाँ एरे का पहला पॉइंटर कांस्टेंट पॉइंटर होता है ना। तो बताओ एक्स प्लस प्लस लिखा, ठीक है, एक्स प्लस प्लस लिखा, एक्स के पास एड्रेस है तो एक्स प्लस प्लस करने पर एक्स का मान क्या आएगा 65 516 आएगा या 18 आएगा। 18 आएगा 16 ही है 18 आएगा प्लस प्लस हो रहा है पता नहीं तो इंक्रीमेंट ही तो हो जाएगा इंक्रीमेंट हो रहा है ना नहीं तो कुछ तो दो 16 16 क्या 18 18 सही कहेंगे तुम सही कह रहे हो कि सर कहेंगे नहीं आएगा। नहीं आएगा पहला लाइन बोल क्या बोला मैंने, इस लाइन से जस्ट पहले इसको लिखने से पहले क्या बोला, एरे का पहला एलिमेंट कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है क्या। नहीं नहीं तो क्यों कर रही, देखने से कहा था क्यों कर रही, मैंने कहा ना कांस्टेंट पॉइंटर होता है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज ना होगा। ये कहता है एल वैल्यू रिक्वायर्ड, एरर क्या आएगी एल वैल्यू रिक्वायर्ड, एल वैल्यू मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रिक्वायर्ड है क्योंकि असाइनमेंट होना चाहिए। एल वैल्यू रिक्वायर्ड, आई क्या बात समझ में। एल वैल्यू रिक्वायर्ड का मतलब है आपकी कांस्टेंट एरर है, मतलब असाइन नहीं कर पा रहा वो, इंटरनली एक्स प्लस 1 करेगा ना वो नहीं कर पाएगा। जब मैं साफ साफ पहले क्लियर बोल रहा हूँ पहला एलिमेंट कांस्टेंट पॉइंटर है, तुम क्यों बदल रहे हो उसको। नहीं मैंने कहा था क्या बात हो गई थी बात समझ में आई क्या ये। अब मैंने क्या लिखा, इंटीजर का एक पॉइंटर p लिख दिया और उसके अंदर x डाल दिया। इसमें नहीं इस बार एम्परसेंट लगाया नहीं, क्या होएगा देखो, एक और मिथ से दूर करो। अब मैं ऐसा लिखता हूं, ये सही आंसर है। मैं ऐसा लिखता हूं, ये भी सही आंसर है। क्यों क्यों क्योंकि अभी हमने देखा था कि x के अंदर एड्रेस है, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉइंटर है, मतलब उसके पास किसी का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, खुद का ही एड्रेस है, खुद का ही एड्रेस है, और उस पर उसने वैल्यू क्या रखी हुई है 10। तो मैं एम्परसेंट एक्स लिखूँ एक्स लिखूँ एक ही बात है, लेकिन एरे नहीं होगा तो आपको एम्परसेंट लगाना ही है। मतलब मैं पॉइंटर है तो मैं कोई दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा, मान लो इंट x इजिकल टू 10 है, एरे नहीं है,
तो अब आपको यहाँ एक्स में एम्परसेंड लगाना जरूरी है, क्योंकि एक नॉर्मल ब्लॉक है, पॉइंटर टाइप का नहीं है इंटरनल। सिर्फ एरे में एड्रेस के बिना चल जाएगा। हाँ, एरे में ही बिना एड्रेस चल जाएगा। तो कभी उसने पूछे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऊपर एरे है तो ऑल ऑफ अबाउ सारे सही है, या नन ऑफ अबाउ कोई भी गलत नहीं है। इसने लिख दिया पी इजिकल टू एक्स, उसने लिख दिया पी इजिकल टू एम% एक्स, लिख दिया बोथ आर राइट, तो ये चौथा दे दिया बोथ आर रॉन्ग। व्हाट द राइट आंसर? बोथ आर राइट, दोनों ही सही है। यही सेम क्वेश्चन उसने लिख दिया, लेकिन इस बार एरर नहीं बनाया, इन टैक्स लगाया, तो ओनली सेकंड इज राइट, दूसरा ही सही है। मतलब क्वेश्चन सेम है, आंसर अलग है। मतलब लिख के दिखाता हूँ, ये हट जाएगा, मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है पूरा। सर इसे C++ में ऐसा करता हूँ क्या? ये हाँ, पॉइंटर हो ही नहीं और किसी में, पॉइंटर इंटरनली सब में होता है, पर ऐसे यूजर को हैंडल करने के लिए कोई नहीं देता। रीजन समझो, C++ डायरेक्ट रैम को एक्सेस करती है, मतलब हार्डवेयर इंटरेक्टेड लैंग्वेज है, मतलब वो लो लेवल कोड लिख सकती है ना। अब बहुत से लोग सोचते हैं लो लेवल लैंग्वेज मतलब कोई पुरानी लैंग्वेज होगी। लो लेवल का मतलब जो मशीन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। बात समझ में आ गई? तो उसमें इतनी ताकत है, बाकी किसी में नहीं है। जावा में डायरेक्ट नहीं है, PHP में तो दूर दूर तक नहीं है, जावास्क्रिप्ट में भी दूर दूर तक नहीं है। वो उनके बीच में दूसरे लोग हैं, कन्वर्टर्स बैठे हुए, डायरेक्ट बात नहीं करता हार्डवेयर से। वो एक को कहेगा, दूसरा दूसरे को कहेगा, ऐसे करते करते कर्नल तक जाती हुई बात पहुंचती है। ये डायरेक्ट बात करता है, ओ मुझे रैम दे। तभी तो जितने भी हार्डवेयर इंटरेक्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं आज भी C++ में बनते हैं। हमने जो अभी एक बायोमेट्रिक मशीन मंगाई थी ना, उसका जो बायोस लिखा हुआ वो C++ में लिखा हुआ है। और यहाँ पर C++ प्रोफेशनल लेवल पर किसी को नहीं आती। इसलिए हाईएस्ट पेइंग जॉब है C++। हार्ड भी तो कितनी है। इसलिए तो हाईएस्ट पेइंग जॉब है C++। हाईएस्ट पेइंग जॉब C++ की आज भी। ऐसे कॉलेज में तो क्या कहते हैं, पुरानी लैंग्वेज है, उल्लू पड़ा है, बढ़िया ठा है, कोई नहीं गई। 2024 में आया है, 2026 में अगला आ जाएगा इसका वर्जन। हार्ड है ना ये। हार्ड नहीं है ये हार्डवेयर इंटरेक्टेड है, तो इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। ये डायरेक्ट हार्डवेयर को इंटरेक्ट करती है, इसलिए रजिस्टर को डायरेक्ट एक्सेस करती है। डायरेक्ट रैम की नॉक करते ही वो सामान चाहिए जैसे हाँ? ये डायरेक्ट रैम पे पहुंच जाती है कि ये चाहिए मेरे को। हाँ, गुंडा कैसे डाल देते? ये रैम रजिस्टर्ड सब पर जा सकती है ये गुंडा है, मालिक नहीं है, कहीं पे चला जाता है। अब क्यों बना था C++? सी का क्यों जन्म हुआ था? सी सबसे पहली लैंग्वेज थी क्या? हाँ, सबसे पहली language। बहुत लैंग्वेज है वो उसमें। ऐसा ही असेंबली थी शायद। उससे भी असेंबली थी, असेंबली से पहले कोबोल, पास्कल, बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। इस लैंग्वेज का जो ओरिजिन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, सुना होगा किसी ने? हाँ, उसके कर्नल को लिखने के लिए इस लैंग्वेज को जन्म दिया था, सी का। ऐसा कुछ थ्योरी पढ़ी थी ना, याद आ रहा है ना? ऐसा ऑपरेटिंग पढ़ा था। जैसे विंडोज। और इसका नाम सी इसीलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले एक बी लैंग्वेज आई थी, जो शायद बेल लेबोरेटरी के कारण उसने बी नाम रखा था या ऐसा कुछ था। तो बी के कुछ इश्यूज थे, तो उस इश्यूज को अपग्रेड करने से अच्छा था नई लैंग्वेज बना दो, तो उसको बेस मानते हुए किया था, तो इसलिए उसका नाम सी नाम रखा। इतना आसान थोड़ा होता लैंग्वेज बदलना कि नहीं वो चौकी नहीं लगी नहीं बदल। क्योंकि नहीं, मतलब उसमें वो मतलब सिस्टम वो वैसा बैठे ही नहीं। तो ये आज भी ओएस को डिजाइन करने के अंदर इसी का कोड होता है। जितने भी कंपाइलर्स बनते हैं आज भी इन्हीं से बनते हैं। सबसे ज़्यादा AI सपोर्टेड भी यही है, पाइथन और C++। अभी दो ही से अभी दो ही। सदाबहार वाली। आपने घर पर बोला क्या इसके? मुझे कुछ नहीं इतना बोला। नहीं, मेरा मन था अब ये आपका तो फैली जाएगा। तो वो निकले घर पे होना चाहिए। हाँ बस सीक्रेट लैंग्वेज है, आई थिंक नहीं बोलते। हाँ, सीक्रेट लैंग्वेज है, सबको नहीं आती। ठीक है। ये C++ हाँ, C++ मैंने नोटिस किया है, बहुत से लोगों को नहीं को मालूम। नहीं आती। मम्मी कहते आके वो मसूद इसीलिए तो आई नहीं पता ही नहीं चलता इसको पढ़ना भी होता है। कि बैठे भी जाओ मम्मी को हाँ, ये फर्स्ट टाइम है ना। हाँ, नहीं, जिस दिन मैं इसकी तो कॉलेज coaching जो भी यहाँ हुई, तो इस मैं तरह उस दिन बोलना है। उस दिन इतनी हाँ है। जिसमें तो अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स चल रहे हैं इसको इनमें। बोला, इसने मम्मी को वापस बोला मासूम तो बनी बनी खोजी हुई है कि मैं बैठे भी
यहाँ पर इधर से इधर आना बहुत दूर है। पता है अभी तो कहाँ से बहुत दूर है। इधर से इधर तक ये गेट बंद है घर पे वहाँ बैठना तो रहते हैं। गेट अंदर कॉलेज है यहाँ तो पास में ही है ये। यहाँ से पास है, मेरे घर से कहाँ पास है? एक्चुअली तो जाना आसान है, बैठना मुश्किल है। हाँ। हम्म। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पक्का। अब मैंने पॉइंटर पी बनाया, तब मैं पी के साथ ऐसा लिख सकता हूँ। याद हो मैंने तो कुछ दिन पहले सब कोड लिखा था जिसमें माइनस प्लस भी लिखा था, जिसमें मैंने उल्टा चलाया हाँ, वो था। याद है, हाँ, इसके अंदर याद एक minus वो मैंने एरे बनाया था खुद से बिना एरे के, हाँ, याद है? याद है। याद है। वो एकदम कुछ भी नहीं समझ में आया था। वो इंटरनली एक एरे बन जाता था जिसके अंदर ना उसमें आप plus पहले भी आपने तो- प्लस किया था। पहले प्लस किया था तब वो हुआ नहीं था क्योंकि ना आगे नहीं जाती डब्बे है। इस साइड बनते हैं left अभी side में। हाँ, अभी मैं यहाँ एक मस्त चीज बताने वाला हूँ, मस्त वाले। ठीक है, ये भी बता दो वो एड्रेस आपने जो लिखा है वो कैसा है? सेम ही तो है। अब देखो मैंने P2 लिखा, तो P2 थोड़ी ना हो रहा है, P के पास क्या है, एड्रेस है किसका, X का। X का। नहीं वो नहीं, जो आपने वो लिखा था 16 वो 1655 65,500। हाँ वो कैसा है? इसका सिंपल है, कंपाइलर इसका कितने बिट का है, 16 बिट का है। हाँ, 16 बिट की मैक्सिमम वैल्यू अनसाइन इंटीजर होता है, मतलब 16 बिट का इंटीजर होता है, हाँ, 16 बिट का ही कंपाइलर है। हाँ। तो 16 बिट के अंदर टोटल मैक्सिमम वैल्यू मैं सारे बिट में 1 लिख दूँ ना, तो 65,535 आती है, 65,535 आती है। हाँ, वो पहले के जो 10 बिट होते हैं ना, वो रिजर्व रखती है अपने लिए, फिर वहाँ से वो रिवर्स में स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम हमेशा। तो वो 65,525 से स्टार्ट होती है। तो पहले ही लास्ट वाला कितना था, 65,524 और 25 दो था, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस 65,524, फिर 22, फिर 20, फिर 18, फिर 16। तो 16 से स्टार्ट हुआ, 25 तक घेरा, तो स्टार्ट 25 फिर 24, तो नाम क्या है, स्टार्ट होएगा 24 से स्टार्ट हुआ, जबकि घेरा हुआ कितना है, 24 और 25। ये फिक्स है। इंटरनली मेमोरी ऐसी रिवर्स ऑर्डर में ही जाती है, स्टैक के अंदर, स्टैक के अंदर, राइट लेफ्ट नहीं होता है, स्टैक के अंदर है। स्टैक Addresses, ऊपर से addresses। लगता है ना स्टैक के अंदर। हाँ, तो मैं समझाते वक्त ऐसे बता रहा हूँ, मैं मेमोरी ऐसे लिखते वक्त लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे घेर रहा है। स्टैक है बाहर की है, ऊपर में लगती खाली। बात समझ में आई? हाँ वही वही। आगे बात समझ में? अब जब भी कोई एरे बनता है तो वो क्या करता है, गैप रख देता है कि इसके बीच में कोई दूसरा वेरिएबल नहीं बनेगा, और पहला कांस्टेंट पॉइंटर रख देता है, ताकि क्या हो जाए कि एक इनके बीच में दूसरे वेरिएबल बनाकर ये गचूल ना हो जाए, मतलब ओवरराइट ना कर दे एक दूसरे को खराब ना कर दे। इसलिए एरे लिखते हैं ना, एरे 5 या एरे का साइज लिखकर वैल्यू लिख देते हैं, तो ऐसे पीछे से एरे बनाकर जगह छोड़ देता है। अब वो इतना डब्बा उसके लिए रिजर्व कर देता है। मेरे वाले केस में नहीं था, क्योंकि मैंने एरे नहीं बनाया था, तो वहाँ दूसरे वेरिएबल आ रहे थे। बातें समझ में आई क्या? अभी मैंने केवल बोला, कोड वही लिखा हुआ है। हाँ, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यहाँ एक y नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, पॉइंटर हटा देता हूँ वापस, उलझते नहीं। y नाम का वेरिएबल बनाया, तो मुझे बताओ y कहाँ बनेगा? भाई मतलब ये जो एरे के जो कंप्लीट होगा उसके बाद मतलब 65,500 16 के बाद 14 पर बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो 2 बाइट का है। दो बाइट का 14 और मैंने उसमें लिख दिया 90। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x का -1 इंडेक्स -1 में जा सकता है क्या? हाँ लिख सकते हो। अभी लिख सकते हैं। अभी इसका लिख मन नहीं मान रहा, क्यों? क्योंकि फिल्टर लगे हुए हैं। कॉलेज में तो कहा 0 से पीछे नहीं जाएगा। अभी लिख सकते हाँ, हो। अब भी लिख सकते हैं। एक हाँ? बताया आपने ना बताया जैसे। बस। अभी ये अभी पीछे लिख जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है। हाँ ऐसा से कुछ क्योंकि अभी कौन तो 65 अभी 65,500 क्या था, x का वैल्यू क्या था, 65,516 -1 होगा तो इंटू 2 होएगा, तो 2 बाइट पीछे जाएगा, वो y के घर में चला जाएगा। जावा में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया एरे आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन नाम की एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई, ताकि वो दूसरों के घरों में ना जाए। इसलिए जावा के अंदर इसको बाकायदा एरर के तौर पर निकाला गया, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड।
आप एरे में जो इंडेक्स के आपने साइज दिया हुआ है उतना ही उससे ही अंदर खेलो, इधर उधर लोगों के घर में मत घुसो। ये लोगों के घर में चला गया ये कहीं भी जा सकता है। तो ये एरर याद रखनी है। मैंने कहा था ये गुंडा है। ये बदतमीजी कर रहा है। बात समझ में आई? तो ऐसे तो हम यही पढ़ते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है, ये लो मैं माइनस पर चला गया। क्यों? क्योंकि 0 1 2 3 कुछ होते ही नहीं है। कांस्टेंट पॉइंटर के साथ आपको कितना प्लस कितना माइनस करना है, दिस इज एरर रादर देन स्कूल वाला 0 1 2 3 वाला नहीं है। अबे ये कंपटीशन वाले मजा तो एरर ही गए। यही आएंगे कंपटीशन में, हम तो एरर ही गए। वो बेसिक ही है ये मैंने उनको नहीं पढ़ाया जब मैंने उनको C++ पढ़ाई। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ के क्या करना है, उनको एग्जाम पास करना है। एक बार बताया आप। ये एग्जाम में लिख देते, एग्जाम वाले को नहीं पता होगा। एग्जाम वाले तो बनाने वाले पेपर तकड़े होते हैं। तो क्या ये एरर है? नहीं है। बहुत से पूछ लेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले ऑप्शन आएगा एरर, दूसरा आ जाएगा एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये गलत है, तीसरे में आ जाएगा 90, चौथे में आ जाएगा रैंडम वैल्यू, राइट आंसर इज 90। मतलब इतना याद रखना है कि एरे का जो कांस्टेंट पॉइंटर है उससे प्लस माइनस करके इधर इधर किधर ही चले जाओ, प्लस माइनस कितना किधर ही चले जाओ, केवल C++ में। नहीं वो तो जावा के अंदर ये एरर आई, जावा भी तो ऐसे कर सकता था, तो जावा ने कहा ये तो गलत हो रहा है। तो जावा ने उसने बकायदा इसको एक एक्सेप्शन के अंदर रजिस्टर किया, ट्राई कैच में डालते हैं इसको कहते हैं एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड करके कुछ है। अब इसको देखते हैं जावा के अंदर इस एरर को, ताकि आप इसको नोट्स में लिखो। अभी जावा बदतमीज लोगों को रोक देता है। जावा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो के कोई बकवास ना करे। मैं सुन वो PHP लाइव C++ मारे डाल दिए, जावा सुनील सर डाल दिए है नहीं। नियमों के साथ छेड़खानी नहीं। हमारा नियम और कानून। नियम और कानून शहंशाह। एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड होता है ना, आउट ऑफ बाउंड। ये देखो एक साथ लिखना होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इज ए कॉमन रन टाइम एरर इन जावा दैट अकर व्हेन प्रोग्राम इज ट्राइंग टू एक्सेस एरे एलिमेंट यूजिंग इनवैलिड इंडेक्स। -1 इनवैलिड इंडेक्स है, क्यों गया? एरे का इंडेक्स 4 मतलब 0 1 2 3 4 है, 5 में क्यों गया? जैसे इसने लिखा हुआ भी है, जैसे मान लो इंडेक्स एंड एरे लेंथ n है, तो 0 से लेकर n-1 तक ही जाएगा, ये इससे बाहर नहीं जाएगा, नेगेटिव इंडेक्स में नहीं जाने देगा, जो इंडेक्स का साइज है उससे ऊपर नहीं जाने देगा। इसीलिए ये बनाई गई, क्यों? क्योंकि C++ में थी एरर। सर इसका मतलब ये भी है कि जैसे एरे के अंदर 5 एलिमेंट है और अगर उससे आगे भी कोई एड्रेस पड़ा है तो चला जाएगा, छठा डालेंगे तो वो उसको आ जाएगा। ये लॉबी कर देता है, ये कह रहा है। जैसे एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, हम छठा डाला, लेकिन छठे का एड्रेस किसी और के ले लेंगे, इसके अंदर 5 है तो छठे का एड्रेस उठा के लेके देगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, अब मैंने आगे एक वेरिएबल बना दिया, तो इस बार 65,524 पर कौन आ जाएगा? ये ए, और ये एरे पीछे चला जाएगा। वो उठा के लिया। अभी आगे खिसक गया, 65,524 पर ए, फिर अब एरे स्टार्ट हो रहा है 65,522, फिर 20, अब ये 14 फिर पे हो गया ना। ये 14 पर पहुंच गया, और वो 12 और वो 12 पर चला गया। जैसे 6 को प्रिंट करेंगे तो 12 को प्रिंट कर देगा। क्यों 6 को? क्यों? एरे कितना है? 0 1 2 हाँ, 3 मतलब 4 4 है, मतलब 5 को प्रिंट कराएंगे तो 5 को प्रिंट करते ही 12 अबे 12 लाते हो। इवन डेट में एरे के 5 का एलिमेंट चेंज करूंगा, ए में चेंज हो जाएगा। है। अगर हम इसको चेंज करेंगे मतलब इसके अंदर कोई दूसरी वैल्यू असाइन करेंगे तो वो एक के अंदर हाँ, तो लोकेशन है भाई, लोकेशन लोकेशन है। तो ये दिक्कत नहीं करता इसी एरर को तो इसीलिए मैंने इसमें पढ़ा है, उसमें एरर दे देगा, उसमें एरर नहीं देगा, मतलब थोड़ा ट्रबल होएगा ऐसे हैंडल करना। इसको सही नहीं देता। C++ डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, वो उसका काम है। उसका काम है ये। डायरेक्ट एक्सेस करना। तगड़ी लैंग्वेज है। लेकिन ये जावा में इस एरर को दूर किया गया, इसको लिखना है जावा में इस एरर को दूर तो किया गया। जावा में एरर थोड़ी होगी फिर, ये तो मतलब जावा इस बात को ध्यान रखता है, वो जाने तो वो भी देता है, जाते वो रोक लेता हो वह बेटा साइज मारने के जा रहे सिक्योरिटी यार। गार्ड लगाई हुई है। सिक्योरिटी करने। हाँ, वो बदतमीजी नहीं करने देता। जावा मतलब वो डायरेक्ट मेमोरी से नहीं कर रहे हैं। हाँ,
बात समझ में तो हो आई? ही गया, लेकिन वो हाँ, बीच के अंदर इसके आगे लिखो जावा के अंदर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये लिखना है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब पेपर टफ होता है ना, तो वो एक एरर लिखता है, मतलब एक थ्योरी लिखता है, वो बताता पूछता है ये किस एक्सेप्शन में है जावा में। तो यदि वो एरे की इंडेक्सिंग को रिलेटेड कोई भी लिखता है, मान लो मैंने साइज है -1 लिख दिया, तो बताओ एरर क्या आएगी। उसने लिख दिया जावा में एक -1 लिख दिया, तो नीचे पूछ लिया एरर के 4 टाइप लिख दिया, केवल एरर नहीं लिखी, तो आपको ये याद रखना है एक्सेप्शन ये आएगी। इंडेक्स आउट। इसमें ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है, ये कोड गलत नहीं है -1 लिखना, सिंटैक्स एरर नहीं है, ये क्या है रन टाइम एक्सेप्शन है, रन टाइम में उसको ये प्रॉब्लम फेस हुई। तो ये अब आपके फैटल एरर का टाइप है एक, क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, सिंटैक्स एरर नहीं है। आगे क्या कहानी समझ में? बस ये नाम ही लिखना है, बस भले पूरा लिखो तो आपकी मर्जी है, ऐसे लाइन तो बढ़िया लिखी हुई है, लिखो तो। नहीं वो गलती है। आपको जावा के अंदर कुछ नहीं लिखना है, और आपको बस एरे 0 से लेकर एंड तक ही चलाना है। आपको सिंपल सिंपल चलाना है, एक एरे 5 का बनाना है, 5 वैल्यू बनानी, उनको प्रिंट करवा देना है। क्या वो ठंड लग रही है? नहीं क्यों? अरे वो एक बार इंटरव्यू देने गया था एक बार कॉलेज में आए थे कोई मतलब कंपनी वाले, उन्होंने कहा कि शाम की टाइमिंग है, तो पहले में तो दोस्त गए थे कहीं और उन्हें पता चल गया कि भाई शाम की टाइमिंग है 7 से रात के 2 बजे तक, तो देन करनी तो थी नहीं, तो इंटरव्यू देने गया, नाम दाम लिखे, कहा कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, मैंने कहा मारवाड़ी दे लो, ठीक है अपन उसने दो सेकंड बाद बाहर निकाल दिया। उसने कहा नाम ही तेज पहला बाहर चलो। उसने नाम काट दिया कि ये कैंडिडेट सही नहीं है। कब की बात है? ये अभी पीछे 1 महीने पहले की दिसंबर। अच्छा, बाहर चलो तो ये गया अब की बार मारवाड़ी मत देना। हम हिंदी में देखा ना। तेज पाल यदि गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगा तो ठीक, नहीं तो हम इसको एक्सीलियो में रखेंगे। ये भी ठीक है, तेरे पे तो खुला हुआ है वो। यदि एंड तक पढ़ता रहा तो। आगे क्या बात समझ में यहाँ तक? तो एरे इंडेक्स आउट, ये यहाँ तक आने समझ में आ गई? तो है पहले ट्रेनिंग वेनिंग देंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे। कोई कोई पढ़ने में होशियार होता है, प्रोजेक्ट के वक्त तब उठ जाए, कोई कोई पढ़ने में कमज़ोर हुआ, प्रोजेक्ट वाले टाइम होशियार हो जाए। लीड कोड पर कंटिन्यू कर रहे हो ना? एकदम देख सकते हो बोले। याद रखना, भले एग्जाम आ जाओ तब भी करना है। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा था। हाँ, ताकि एग्जाम वाले टाइम में दिक्कत ना हो। एक फेक अकाउंट बना दूंगा 5 एक्स्ट्रा। फेक अकाउंट को तो सबमिट मत करो। रियल अकाउंट पे गया तो वो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो ये नहीं, मतलब आप लिख के रख दो, हाँ। चेक कर लो सही चल रहा है, फिर उसको सबमिट मत करो। एक एक दिन सबमिट करते रहो। हाँ तो सबमिट लेके हाँ वैसे ही करना ना ये। वैसे ही कर रहा हूँ। ये क्या ना फेक अकाउंट बनाया हुआ है। वो आप मुझे दे दो फेक, इसने 2 अकाउंट बनाए हुए, एक फेक और एक एक रियल। पेप के अंदर जैसे चेक कर लिया, सबमिट करके कोई गलत क्या हो जाए, कई बार क्या होता है वहाँ पे वो तो हो जाते हैं कंप्लीट 3-4 उसके बाद आगे। लेकिन जब सबमिट करते हैं तब तो मैं और भी है ना ऐसे अकाउंट्स होते हैं, मैं निधि आएगी ना तब मैं उसको कह दूंगा, वो 3-4 पर अपना डालती है। ऐसे बहुत सारी साइटें हैं, वहाँ डालते हैं वो। बता देना। ठीक है, अब मुझे क्या पूछना था? लीड कोड को दे, उसके बाद इसमें। अब मैं इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लिखाता हूँ। ये मैंने आंसर बता दिया है, क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन C++, इनमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? ठीक है, ए मान लेते हैं कह रहे हैं इंटीजर का, ठीक है, 5 का, ठीक है, 5 का ये कह रहे हैं,
आप बताओ। मेरे को कंफ्यूजन है। बोलो। एरे से पहले एलिमेंट बने हुए नहीं है तब तो भी मेमोरी एड्रेसेस है, वो एरे को एलिमेंट को देखते ही नहीं है। नहीं मतलब वो रैम को पकड़ रहा है वो तो। रैम को पकड़ रैम अनंत है, पकड़ता रहेगा। तो डी होगा, तब तो डी होगा। डी इज राइट आंसर। यदि इन जावा करे तो तो एरर आ जाएगी। एरे आउट ऑफ ये वाला और ये वाला दोनों ही गलत है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बोर्ड वाला एक्सेप्शन आता एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला दोनों में एरर आ जाएगी। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन है, आप नेट से नहीं देखोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मैं VS कोड में लिख देता हूँ, C++ में। एज डिफाइन क्यूब, क्यू फॉर क्यूब है ना, मैं x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। मैं इसको समझा रहा हूँ, पहले ध्यान से समझो। मैंने लिखा सी आउट, क्यू के अंदर मैंने क्या भेज दिया 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 125। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। कौन सा ब्रैकेट कहाँ रह गया रे, सेमीकोलन। नहीं नहीं, ये सेमीकोलन की है। अरे सेमीकोलन की गलती थी, मैंने मिटा दी, गलती हो गई। 125 आ गया। अब नहीं, यहाँ 5 + 1 कर दिया। यदि अभी कोई आंसर बताता है तो 100 रुपये का इनाम। 256। अगर ये होता ना तो 200 रुपये का इनाम नहीं होता। पहले ये भी बहुत क्या? ये नहीं है, इसका मतलब ये तो फिक्स है। 128। 126। एक बार सबका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, तुम्हारा भी हो गया। ऐसे हो सकता है मल्टीपल लोगों के आंसर सही हो और मैं उन सबको दे दूँ 200 रुपये। देखते को लगता है 200 रुपये देंगे तो मतलब ये तो नहीं है। अगर इतना आसान होता देते हैं। आंसर क्या है? 125 ही नहीं है। 6 वाला होता तो आप पूछते नहीं ऐसे। ये अभी मैं चुप हूँ, मेरे पैसों की बात आ रखी है। इसीलिए तो पैसों के मामले में बहुत कड़क हो जाता है। 125 आएगा, यही है फाइनल। तूने 120 बोलेगा, 200 रुपये आ रही। और कोई आंसर? इनमें से कोई नहीं है क्या? पता नहीं मुझे, मैं तो फाइनली आंसर लिख के बताऊंगा, रन करवा। कॉपी में लिख लिया, बाद में 200 दिला। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में तो पैसा लगता है, पैसा। चलो आप चार ऑप्शन दो, हम 20-20 रुपये देंगे। जीत के आप दोस्त देना, सब एक एक सूद लेते हैं। पैसे तुमसे तो अब फीस ले रहा हूँ तो नहीं लूंगा। क्या लगता है? 216 ही लग रहा था। 216 नहीं है तो क्या ये है? तो 20 है। चलो 125 हार मान ली क्या सबने? 125 नहीं है। हाँ आंसर तो 126 बोल रहे हैं। 125 126 मैं 3 गिन रहा हूँ, लास्ट 1 16। 2 216 3। मैं रन करवा देता हूँ, आप कारण बता दो, ठीक है, कि ये वैल्यू क्यों आई।
200 हटा 200 रख वो रुपए बोलने का रुपए सोचती है चल कैसे आया बता। अब बता कैसे आया थोड़ा। सर इसने एडिशन कर दी इसने। ओ इसने 5 5 5 किया उसके बाद एक जोड़ा ऐसे नहीं, तो ये क्या करता है, कांस्टेंट एज डिफाइन जो है वो मैक्रोज है। मैक्रोज मतलब कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये 5 + 1 है ना, x का मान 5 + 1 है, ये कंपाइल टाइम में रखता है यहाँ, तो ये इसको जोड़ेगा नहीं अभी, और इंटरनली ऊपर जाके क्या लिखेगा, 5 + 1 इंटू 5 + 1 इंटू, मैंने माइनस लगा दिया क्या, इंटू कटे अरे इंटू है गई, हाँ, इंटू 5 + 1 इंटू 5 + 1। बोर्ड मास यानी हम पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन। ये सीनियर प्रोग्रामर ने सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 हो गया। तो 5 × 1 कितना हुआ, 5, 5 × 1 कितना हुआ, 5, 5 + 5 कितना हुआ, 10, 5 15 और 1 16। 116 सही था ना, मतलब सर ऐसा। ओह माय गॉड, अरे तो 200 रुपए में 200 रुपए और 16 ऐसे ना हो। हाँ, ऐसे तो भाई कह दो। वो आंसर मेरे ऐसे था। ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैक्रोज के क्वेश्चन जब भी आए तो पैरामीटर में जो भी पास किया जाएगा वो एज टीच रखा जाएगा, रादर देन सॉल्व होएगा। सॉल्व तो प्रोग्राम रन होएगा तब होएगा। मैंने देखो कहा था 200 रुपए के लिए इतना आसान सब वापस नहीं। देखो 216 आंसर दिया था मैंने। पहले x के अंदर 5 जा रहा था ना, अब x के अंदर 5 + 1 जा रहा है, 6 नहीं जा रहा। तो अब x का मान क्या है, 5 + 1, तो ये पहला 5 + 1, फिर वापस दूसरा इंटू का निशान, फिर 5 + 1, फिर तीसरा 5 + 1। तो अब इनमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, धन होते वक्त पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये गुणा होगा, 5 × 1 कितना हुआ, ये पहला 5 लिखा हुआ है, प्लस 5 × 1 5 प्लस 5 × 1 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16 आंसर आएगा। समझ गए, वापस इंस्टॉल करते हैं 200 रुपए। हाँ? सर वापस एक और ऐसा। मैं से हजारों क्वेश्चन पूछ लूंगा एक कि और पूछ लो सर। अभी टाइम हो गया, अब मैं थोड़ा सा चाय वाय पी के 3:30 बजे वापस क्लास डेली में। 200 रुपए किया गया। मेरा क्वेश्चन जब भी 200 रुपये होगा मान के चलना है कि नहीं होएगा। नहीं होगा। ट्राई कर सकते हैं। मैं 10 20 रुपये 50 रुपये की तो लगा ही नहीं रहा हूँ, सीधा 200, और तुझे मालूम मैं जेब से निकालने वाला हूँ नहीं। यही तो इसने तब बोला था ना, मैंने कहा इतना आसान होता है, बोलते नहीं 200।